अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपने इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज की कैरियर गाइडेंस की वीडियो में जो है हम बात करने लगे हैं एक नए टॉपिक में, जो कि है हमारे पास ऑटो मैकेनिक। ऑटो मैकेनिक क्या काम करता है, इसके बारे में आप जानते सब कुछ होंगे कि क्या काम करता है ऑटो मैकेनिक। लेकिन जो इस वीडियो में हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, इंशाल्लाह अगर आप उन पर अमल करते हैं तो आप इस फील्ड में बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। और ऐसी ऐसी कैरियर की टिप्स आपको देंगे कि आप उनसे बहुत जल्दी अपनी करियर में कामयाब होंगे। और साथ आपको रिलेटेड फील्ड्स के बारे में बताएंगे ऑटो मैकेनिक के साथ साथ, और कौन सी फील्ड्स हैं जिन पर आप अमल करते हैं तो उसमें आप जो आगे बढ़ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑटो मैकेनिक का प्रोफेशन जो है वो क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। मैं सबसे पहले इधर हाईलाइट कर देता हूँ डेफिनेशन को। एक दफ़ा मैं हाईलाइट कर लूँ, फिर आप एक दफ़ा बता देते हैं ताकि आपको इजीली नज़र आ सके। ऑटो मैकेनिक्स इंस्पेक्ट, रिपेयर एंड मेंटेन कार्स, ट्रक्स एंड अदर व्हीकल्स। अब जो ऑटो मैकेनिक होता है वो आपको पता ही है, मैकेनिक कारों को ठीक करता है, ट्रक्स को ठीक करता है, या फिर कोई भी हमारे पास किसी भी किस्म की गाड़ियाँ होती हैं उनको जो है वो रिपेयर करता है। ठीक है। यूजिंग टूल्स एंड डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट टू ट्रबल शूट मैकेनिकल इशूज़। जो मैकेनिकल इश्यूज़ जितने भी होते हैं ऑटो मैकेनिक वो क्या करता है कि ऑटो का मैकेनिक इससे ही आप जो है से प्रोफेशन से ही आप जो अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका क्या मतलब है कि वो इक्विपमेंट मशीनरी होती है, मशीनरी के साथ डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। इसकी जो गाड़ियों की डिवाइसेस होती हैं इनको कनेक्ट करते हैं, उससे इनके इश्यूज़ जो है वो ट्रबल शूट करते हैं कि देखते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ का मसला आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी के वायरिंग वगैरह के साथ कुछ चीज़ इस तरह की अटैच कर देते हैं, उसमें फ्यूल्स का पता चल रहा होता है इनको कि फ्यूल कितना है, वो गेजेस इनको सारी ऑटो पे कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास टायर की हवा वगैरह चेक करने का इनके पास टूल्स होते हैं, उनके साथ ये ऑटो पे लगा देते हैं। उसके बाद अगर गाड़ी में किसी और तरह के कोई भी मसाइल हैं तो वो ये चेक करता है ऑटो मैकेनिक। ठीक है। अब आगे कैरियर के हवाले से बात करते हैं। एवरी मंथली सैलरी। अब इसमें जो है वो पढ़ाई वगैरह का तो सीन इतना नहीं होता, लेकिन इसमें एक डिग्री है जो आपको उसमें पढ़नी पड़ेगी। अगर आप पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आप उसमें बहुत आगे तक जाएंगे इस फील्ड में, तो वो आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एवरेज मंथली सैलरी अगर आप शुरू करते हैं पाकिस्तान में, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ऑटो मैकेनिक की कोई इतनी ख़ास, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि सैलरीज़ नहीं है। बजाय इसके कि आप किसी एक अच्छी सी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएं फिर आपको कोई फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप जनरल मैकेनिक अगर आप ऑटो मैकेनिक बनेंगे तो आपको मंथली जो एवरेज सैलरी मैंने लिखा हुआ है 25 से 80 हज़ार, ये तकरीबन इसके दरमियान में कहीं आपको मिलेगी। इससे ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा इसमें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है उसकी मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी हाईवेज़ और हाई डिमांड है। जो सिटीज़ है और हाईवेज़ हैं, हाईवेज़ के साथ साथ जो करीब हैं। ठीक है। और इसमें ये है कि जो सिटीज़ हैं इसमें आपको पता है गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पर इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब आपने अगर इस फील्ड में कामयाब होना है तो अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइज़ इन डिमांड, सॉरी मैं ज़रा दोबारा कर सकता हूँ। राइज़ इन डिमांड फॉर हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपर्टीज़। आपको जो हाइब्रिड गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे जो कि हमारे पास उस पर इलेक्ट्रिक भी होती हैं, साथ उसमें फ्यूल पर भी होती हैं। ठीक है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। और उसके बाद हमारे पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिक होती हैं, उसमें फ्यूल वगैरह कुछ नहीं चलता। तो आप इन दोनों में से कोई एक फील्ड अपनी ले लें। ज़ाहिर अगर आप इलेक्ट्रिक लेंगे या हाइब्रिड लेंगे उसमें आपको बैटरीज़ की इंफॉर्मेशन ऑटो मैकेनिक की फील्ड में जो वो लाजमी होगी। आपको ये लिथियम बैटरीज़ हैं जितनी भी हैं, जिस तरह की भी टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल होती है, वो सारों का आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी एक फील्ड में जाते हैं तो उसको आप लिए ज़रा अच्छे तरीके से स्टडी करना है ताकि आप जो आराम से इस फील्ड में जो आगे जा सकें। अब आपको मैं इसमें बता देता हूँ कि इसकी जॉब्स आपको कैसे कैसे मिलती हैं। अच्छा, जॉब्स आपको मिलती हैं ऑटो वर्कशॉप पे, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है। वर्कशॉप्स वगैरह जो बनी होती है, किसी भी शहर में आप जाएं, शहर किसी भी जहाँ पर ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वगैरह के हैं, डीलरशिप वगैरह है, वहाँ पर आप जाएं तो ये आराम से वर्कशॉप्स मिल जाएंगी। ये डीलरशिप्स आपको देती हैं। डीलरशिप्स बेसिकली ये वो होती हैं, जैसे अगर आप पाकिस्तान में देखें तो टोयोटा आपके पास है, वो डीलरशिप करती है, तो उसमें आपके पास जो डीलरशिप की बनी होती हैं
ब्रांचेस वहाँ पर आपको ये जॉब जो इस तरह की मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद लॉजिस्टिक फर्म्स आपको जो देती हैं सॉरी, लॉजिस्टिक फर्म्स इसलिए हायरिंग करती हैं, लॉजिस्टिक फर्म्स में आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन का ही मेन काम होता है, और ट्रांसपोर्टेशन के मेन काम में लॉजिस्टिक का ये है कि वो गाड़ियों को इंस्पेक्ट करते हैं। तो जब इंस्पेक्ट करते हैं तो उसमें जो भी इश्यूज़ होते हैं वो आप अगर टाइमली उनको बता देते हैं तो उनकी सारी डिलीवरीज़ वगैरह जो है वो डिले नहीं होती, और आप जो आराम से उनकी गाड़ियों को ठीक कर सकते हैं और अपनी जॉब वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल सर्टिफिकेशंस, जो कि मैं आपके साथ भी बात कर रहा था उसके बारे में, कि इसकी कोई बाकायदा पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अगर आप इसमें हैं, सर्टिफिकेशंस आए टेक्निकल, तो वो आपकी जो सैलरी है सिर्फ वही चीज़ें जो हैं वो बढ़ा सकती हैं। आपको उसका एक तो काम आना चाहिए, दूसरा आपको जो है उसकी जो कह सकते हैं कि सर्टिफिकेशन है वो लाजमी होनी चाहिए। अब आगे एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तफसील के साथ, ठीक है। आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑटो टेक्नोलॉजी के शोबे के बारे में। अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो मुझे बताना, मैं इसमें लाजमी तौर पर जो इसकी एजुकेशन है ना, ख़ास तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि आपको इसी एजुकेशन के हवाले से पता चले, वो मैं इंशाल्लाह लाजमी शेयर कर दूँगा। अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह वीडियो लाजमी आ जाएगी। अब आपके पास स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए मैं आपको ये बता देता हूँ। अब आपको आगे इसका मैं करियर का भी बताऊंगा कि कौन से जो हमारे पास पाकिस्तान में इदारे हैं जो आपको स्किल्स वगैरह सिखाएंगे, वो भी मैं आपको इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। सबसे पहले स्किल्स की पर बात कर लें। डायग्नोस्टिक्स की स्किल होनी चाहिए आपके पास, यानी कि कोई मसाइल अगर गाड़ी में आ रहा है वो ट्रबल शूट करने का उसका जो है वो आपको पास तरीक़ाकार होना चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी पता लग गया कि कहाँ पर मसला है गाड़ी का, कौन सा मसला किस वजह से है, और उस मसले को आप हल करके गाड़ी को जो वो ठीक करें। और उसके बाद मैकेनिकल रिपेयर आपको आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कस्टमर सर्विस की भी आपके पास स्किल होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो आपका इंस्ट्रक्शन होगा, एक तो गाड़ी के साथ होगा, दूसरा आपका कस्टमर के साथ होगा, ठीक है। और उसके बाद ही कोई चीज़ आएगी, तो आपके पास कस्टमर सर्विस की स्किल लाजमी तौर पर होनी चाहिए। उससे अच्छा बोलना, अच्छे तरीके से बात करना, अच्छे तरीके से डील करना, ताकि आप भी जो है वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें, ताकि कस्टमर की जो रेपुटेशन होती है, रिपीटेशन ऑर्डर्स होते हैं वो आपको मिलेंगे, तो फिर आपका काम भी बड़ा अच्छा होगा, ठीक है। अब हम करियर टिप्स आपको देने लगे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ये मैं श्योर हूँ कि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी अपनी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। उसके बाद आपने मॉडर्न व्हीकल सिस्टम्स जो हैं इनको आपने स्टडी करना है, ठीक है, इनको सीखना है। वो कौन से हैं जी? ईवीज़ हैं। ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जिसके बारे में हमने बात की, ये बेसिकली वही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड्स, ये जो दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल प्लस इलेक्ट्रिक होती हैं, और इन चीज़ों को आपने लाजमी स्टडी करना है। अगर आपने ऑटो मैकेनिक की फील्ड में जाना है तो आपने हल्का फुल्का नहीं रहना कि चलें ठीक है, ये हमने गाड़ी टायर खोलने सीख लिए जी, बैटरी खोलनी बंद करनी सीख ली। इस तरह की चीज़ें जो है ना आपने बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है तो आपने ईवीज़ और हाइब्रिड्स की फील्ड में लाजमी तौर पर इसकी स्टडी करनी है। किसी एक ही कर लें या दोनों की कर लें तो सोने पे सुहागा दोनों कर लेते हैं। अब सर्टिफिकेशन की बात आती है तो बड़ी बेहतरीन आपके लिए मैंने ये दो नाम रखे हुए हैं, NAVTTC, NAVTTC इस तरह आप कह सकते हैं, और टैवटा। ये हमारे पास हैं जी बेसिकली गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपको कराएंगी ऑटो मैकेनिक्स के कोर्स। तो इनसे आपने लाजमी ये कोर्स करने हैं। ऑटो मैकेनिक्स के व्हीकल सिस्टम्स वगैरह के मॉडर्न जितनी भी हैं ये इसके भी आपको करा रहे होंगे इंशाल्लाह। अगर आप कहेंगे मैं डिटेल से इसके ऊपर बात करूँगा और मुकम्मल इनका स्टडी सिस्टम जो है आपके सामने रखूँगा ताकि आपको पता हो। उसके बाद आप किसी भी अच्छी, जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखें डीलरशिप या कोई भी, वहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ पर काम वगैरह सीख सकते हैं, या वहाँ से आप एक दफ़ा शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई प्राइवेट इदारा है तो उसके बारे में भी मैं रिसर्च करके आपको बता सकता हूँ कि वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ। वहाँ से भी आप जो है कोर्स वगैरह कर सकते हैं पाकिस्तान की किसी भी सिटी से। उसके बाद पर्सनल ब्रांड आप क्रिएट करें अपना, आप अपनी शॉप वगैरह क्रिएट करें। ये वही चीज़ है ताकि आपको लोग जानें, आपके काम को लोग समझें, आपसे लोगों का क्या कह सकते हैं इंटरेक्शन हो, और फिर आपका भी कारोबार जब आगे बढ़े। ये पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्टे अपडेटेड विद टूल्स एंड डायग्नोस्टिक्स। मार्केट में क्या चीज़ नहीं आ रही है
कौन से नए टूल्स आ रहे हैं, उसके बाद उनको जो ट्रबल शूटिंग के इश्यूज़ के रिजॉल्व करने के लिए जो हमारे पास नई मशीनरी है वो कौन कौन सी आ रही है, किस किस चीज़ के लिए आ रही है, इस चीज़ के साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा ताकि आप जो है वो करियर में जो आगे बढ़ सकें। उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए। पहले भी मैंने आपको बताया कि आपकी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आपको सॉफ्ट स्किल्स लाजमी तौर पर सीखनी है। तो अगर आप कहेंगे मैं इसके ऊपर जो वीडियो बना दूंगा शॉर्ट से कि आपको किस तरह सॉफ्ट स्किल, नहीं तो इंटरनेट के ऊपर सर्च कर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से। तो कस्टमर इंशाल्लाह आपका हैप्पी रहेगा और आपको भी हैप्पी रखेगा, आपकी जेब भी गर्म रखेगा, ठीक है। और उसके बाद रिलेटेड फील्ड्स जिसके बारे में बहुत लोग पूछते भी हैं कई दफ़ा, तो ऑटो इलेक्ट्रिशियन की फील्ड में ये जितनी फील्ड्स हैं ये वो फील्ड्स हैं जो जब आप इसमें ऑटो मैकेनिक की फील्ड में जाते हैं तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक ही आपको आ जाती हैं, ठीक है। ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, उसके बाद सर्विस एडवाइज़र है, ठीक है, आप इस फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद व्हीकल इंस्पेक्टर है, व्हीकल को सिर्फ इंस्पेक्ट करना है, उसमें कोई इश्यूज़ वगैरह हैं तो। उसके बाद डीजल मैकेनिक है, और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट आता है वर्कशॉप सुपरवाइज़र है। अब ये सुपरवाइज़र तक है, इसके बाद उसकी मैनेजमेंट की वैकेंसीज़ ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैं और चीज़ें अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बन जाएगी। इसके रिलेटेड और भी काफ़ी ज़्यादा फील्ड है, लेकिन जो मोस्ट रिलेटेड थी उसके बारे में हमने अभी बात कर ली है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आई होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें बताई जाएँ। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइव पर शेयर करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।